Hello everyone, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू ड्रीम डिवाइन 11। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। और अगर आप पहले से ही इस फैमिली का हिस्सा हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ट्रस्ट ही इस फैमिली को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। अगर आपको टाइमलेस टैरोट रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग और ऐसी इंट्यूटिव गाइडेंस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आज का सवाल है, उनके दिल में आखिर कौन है, आप या फिर कोई और? जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके इमोशनल स्पेस में इस समय किसकी जगह सबसे ज़्यादा है? क्या उनका दिल अभी भी आपकी तरफ है या उनकी ज़िंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है? अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखते हुए अपने लिए कोई भी एक फाइल को चुन लीजिए। जो भी फाइल आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है, वही फाइल आज आपकी रीडिंग है। तो जिन्होंने भी फाइल 1 को चुना है, उनकी रीडिंग के लिए हम यहाँ कार्ड निकाल लेते हैं। कार्ड पहले फाइल 1 की रीडिंग के लिए निकालेंगे और उसके बाद फाइल 2 के लिए भी निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जिन्होंने भी फाइल 1 को चुना है, उनके पर्सन के दिल में कौन है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन्होंने भी फाइल 1 को चुना है, उनके पर्सन के दिल में कौन है? सो पहला कार्ड आ चुका है, 3 कार्ड और हम यहाँ निकाल रहे हैं। फाइल 1 के लिए हमने कार्ड निकाल लिए हैं, अब हम फाइल 2 के लिए निकालेंगे। अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए, फाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, और अपने गार्डियन एंजल से कहिए इस रीडिंग में जो कुछ भी आपके लिए सही है वो ही आपको बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें फाइल 2 के लिए। जिन्होंने भी यहाँ फाइल 2 को चुना है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। सो यहाँ फाइल 2 के लिए हम कार्ड निकाल लेते हैं। कार्ड हमने निकाल लिए हैं और शुरुआत करते हैं फाइल 1 की रीडिंग से। तो पहला जो कार्ड आया है फाइल 1 की रीडिंग में वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सेकंड कार्ड है द टोर का कार्ड। थर्ड कार्ड है द हेरोपेंटर एंड 9 ऑफ वेंड्स। सो ये आपकी रीडिंग में कार्ड निकल के आए हैं जिन्होंने भी फाइल 1 यहाँ चुना है। तो यहाँ एनर्जी उठाते ही सबसे पहले जो बात सामने आती है वो ये है कि उनके दिल में आपकी जगह अभी भी बनी हुई है। ये व्यक्ति बाहर से जितना नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, अंदर से उतना डिटैच नहीं है। उनके मन में आपके लिए, आपके साथ जुड़ी कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें वो चाहकर भी पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। खास करके वो मोमेंट्स जहां आपने उन्हें समझा था, उनका आपने साथ दिया था या बिना ज़्यादा पूछे उनकी स्थिति को आपने समझ लिया था। ये बातें अभी भी उनके इमोशनल मेमोरी में मौजूद हैं। एक और चीज़ यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे नज़र आ रही है, उनके आसपास दूसरे लोग हो सकते हैं, बातचीत उनके बीच में हो सकती है, सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन जिस इमोशनल डीप बात के साथ वो आपको महसूस करते हैं, वैसी जगह किसी और को अभी तक उनके दिल में नहीं मिल पाई है। और यही फ़र्क कहीं न कहीं इस रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से भी कनेक्शन अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं लग रहा है, लेकिन आप पहले की तरह सामने वाले की हर छोटी चीज़ को पकड़कर नहीं बैठे हैं। आपके अंदर अब थोड़ा सेल्फ कंट्रोल आ चुका है। आप प्यार करते हैं लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि सामने वाला खुद तय करे कि उसे आपकी ज़िंदगी में रहना है या नहीं रहना है। और शायद यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज़्यादा मतलब सोचने पर मजबूर कर रहा है। पहले उन्हें आपकी फीलिंग्स ज़्यादा वैल्यूएबल लगती थी, अब उन्हें लगता है कि आपने अपने दिल के चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है, एक दीवार आपने खड़ी कर ली है। इस वजह से वो आपको लेकर और ज़्यादा सोचते हैं। उनके मन में कई बार ये सवाल आता है, क्या ये व्यक्ति अभी भी मेरे लिए वही महसूस करता है? और यही उनकी बेचैनी कहीं न कहीं शुरू होती है।
क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको वो एक सर्टेनिटी भी नहीं दी है, जिसके आप हकदार हैं। अब अगर सवाल यहाँ एक स्पेसिफिकली का है, तो उनके दिल में यानी कि आपके लिए क्या है? उनके दिल में आप हैं या फिर कोई और है? अगर सवाल ये है, तो इस फाइल में आपके लिए आंसर काफ़ी क्लियर लग रहा है। उनके दिल की एक प्राइमरी इमोशनल स्पेस अभी कहीं न कहीं आपके लिए ही है। अगर कोई दूसरा पर्सन एनर्जी के आसपास दिखाई देता, तो वो आपकी तरफ इमोशनली डीप नहीं होते, आपके लिए इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे होते और आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे होते। वहाँ अट्रैक्शन या बातचीत हो सकती है, लेकिन वो कनेक्शन उनके अंदर अभी भी, मुझे लगता है कि अभी उनके अंदर वही इमोशनल रिएक्शन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके नाम से होता है। कभी एक रिग्रेट होता है, कभी एक लॉगिंग होती है, कभी ये सवाल कि चीज़ें अलग तरीके से क्यों नहीं हुई और कभी ये इच्छा कि काश आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आया है, उसे समहाउ कम किया जा सके। आपके बारे में उनकी एक धारणा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको रिप्लेस करना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ सिर्फ समय नहीं बिताया, उन्होंने आपके साथ एक इमोशनल एक्सपीरियंस महसूस किया है। और यही वजह है कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा व्यक्ति आता भी है, तो कंपैरिज़न अपने आप शुरू हो जाएगा आपके और उनके बीच में। वो शायद ओपनली एडमिट ना करें, लेकिन उनके मन में कंपैरिज़न चलता है। इस व्यक्ति में वो बात नहीं है, ये मुझे उस तरह नहीं समझता, इसके साथ वो कंफर्ट फील नहीं होता और धीरे-धीरे उनका माइंड फिर आपकी तरफ लौट जाता है। आपकी तरफ से जो सबसे बड़ी शिफ्ट है वो ये है कि अब आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो आपको चाहें, आप चाहते हैं कि वो आपको चुनें और यही चीज़ इस कनेक्शन की आगे की कहानी को स्ट्रॉन्गली तय करेगी। क्योंकि फीलिंग्स मौजूद हैं, लेकिन रिलेशनशिप तभी मीनिंगफुल बनेगा जब फीलिंग्स के साथ एक्शन भी आए। इस समय अगर उनके दिल की बात को बिल्कुल सरल शब्दों में पढ़ूं, तो वो कुछ ऐसी हैं: मेरे दिल से ये व्यक्ति गया नहीं है, मैंने दूरी बनाई हो सकती है, मैंने खुद को बिजी रखा हो सकता है, लेकिन इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन में तो नहीं ले सकता। इसीलिए पाइल 1 में आपकी एनर्जी उनके दिल में ज़्यादा एक डोमिनेटिंग एनर्जी है। यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी इस कनेक्शन को रिप्लेस करती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि अगर कोई दूसरी एनर्जी है, तो भी मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ सफ़रिंग की एनर्जी है। उनका इमोशनल अटैचमेंट अभी भी आपकी तरफ है और शायद सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने आपके साथ जो महसूस किया है, वो उनके लिए आसानी से दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता है। सो डेफिनिटली ये है पाइल 1 की रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है। अगर आपकी रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग के साथ। जिन्होंने भी आज यहाँ पाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए ताकि उनकी एनर्जी से ये रीडिंग अच्छी तरीके से जुड़ पाए। तो यहाँ आपकी रीडिंग में आप देख सकते हैं, जो पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वेंड्स, सेकंड कार्ड है 7 ऑफ वेंड्स, थर्ड कार्ड है द वर्ल्ड एंड द स्टार। सो पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे इन दो कार्डों के अकॉर्डिंग, और कहीं ना कहीं हल्की नेगेटिव एनर्जी भी है। तो मुझे यहाँ शुरुआत में ही साफ बात आपको बतानी होगी, इस फाइल में इमोशनल कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। स्टार्टिंग में ही उनके दिल की पूरी जगह इस समय आपके लिए रिजर्व्ड नहीं दिखाई दे रही है, नेगेटिव एनर्जी के साथ में रीडिंग है और आपके साथ कनेक्शन रहा है, फीलिंग्स भी रही हैं, आपकी इम्पोर्टेंस भी कम नहीं है, लेकिन अभी उनके इमोशनल स्पेस में दूसरी एनर्जी का प्रभाव भी मुझे स्ट्रांगली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके वर्ल्ड में दूसरी एनर्जी की जो प्रभाव है वो स्ट्रांगली नज़र आ रहा है और यही चीज़ इस रीडिंग को थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाती है। आप शायद अभी भी इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं। आपके मन में सवाल है कि सामने वाला आखिर इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्यों रखता है?
कभी लगता है कि वो आपको चाहता है, फिर उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। आप जिस कंसिस्टेंसी की तलाश कर रहे हैं, वो इस समय सामने वाले की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह एक जगह नहीं है। उनके मन में आपके लिए अटैचमेंट है, लेकिन साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी इमोशनल पॉजिटिविटीज़ की तरफ क्यूरियोसिटी भी बनी हुई है। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरा व्यक्ति उनके लिए आपके मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसी एनर्जी लग रही है, आगे देखते हैं। लेकिन इस समय उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से मुझे क्लियर भी नहीं लग रहे हैं, भले ही दूसरा पर्सन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति का जो दिमाग है, दिल है, वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है, अभी उस पर्सन को लेकर क्लियर नहीं है। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है, वो आप दोनों में बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न कर रहे हैं, कौन उनके लिए बेटर है, कौन उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपको भी देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो एनर्जी है, उसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसी वजह से ये जो व्यक्ति हैं, उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा बदला हुआ है और उनके बिहेवियर में चेंज नज़र आ रहा है। आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, फिर अचानक ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन की एनर्जी है, इसी डिवाइडेड इमोशनल स्टेट से आ रही है। आपकी तरफ से कनेक्शन अभी भी काफ़ी जेन्युइन है। आप शायद सामने वाले से सिर्फ़ प्यार नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ये जो सर्टेनिटी है वो मिले, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता, वो वाली एनर्जी आपकी तरफ से नज़र आ रही है। लेकिन इस समय वो मुझे सामने वाले के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो आपकी तरफ से है। उनके मन में आपके लिए मेमोरीज़ और इमोशंस ज़रूर हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका केयर करने का तरीका, आपकी प्रेज़ेंस, इन सब का इम्पैक्ट अभी भी है। लेकिन साथ ही उनके सामने एक दूसरी इमोशनल जो डिस्ट्रैक्शन है, वो खड़ी है। ये व्यक्ति शायद खुद भी नहीं जानता कि वो अंततः किस तरह जाना चाहता है, किस तरफ जाना चाहता है, और यही आपको सावधान रहने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप सामने वाले की हर छोटी इमोशनल रिएक्शन को प्यार का प्रूफ मानेंगे, तो आप बार-बार कन्फ्यूज़न में जा सकते हैं। वो आपको याद कर सकते हैं, आपको मिस कर सकते हैं, आपको अट्रैक्शन महसूस हो सकती है, लेकिन इस समय उसका पूरा इमोशनल डिसीज़न आपके पक्ष में मुझे नहीं लग रहा है। यही पाइल 2 की सबसे बड़ी बात है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति है, तो उसके साथ अभी चीज़ें पूरी तरीके से सेटल्ड नहीं हैं। वहाँ भी मुझे अभी भी एक क्लियरनेस नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि उनसे आपको छोड़कर किसी और को पूरी तरह से उन्होंने चुन लिया है। लेकिन ये भी कहना सही नहीं होगा कि उनके दिल में सिर्फ़ आप ही हैं। अभी सिचुएशन दो तरफ खिंची हुई है। आपकी तरफ इमोशनल हिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ शायद नोवेल्टी और क्यूरियोसिटी या वर्तमान की जो कस्टमेंस की जो एनर्जी है, उसका प्रभाव ज़्यादा है। उनके मन में आपके लिए एक थॉट आता है, मैं इसे पूरी तरह खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती, लेकिन साथ ही मैं अभी पूरी तरह वापस भी नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही। और यही जो एनर्जी है, वो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है, मुझे लगता है इस समय। इस व्यक्ति की यही बात या यही एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है। आपकी तरफ से अब एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपको ये देखना होगा कि सामने वाला सिर्फ़ आपको याद करता है या वास्तव में आपको चुनने के लिए भी तैयार है। किसी को मिस करना एक फीलिंग है, किसी को अपनी ज़िंदगी में चुनना एक डिसीज़न है, और पाइल 2 में इस वक़्त फीलिंग मौजूद है, लेकिन डिसीज़न अभी क्लियर नहीं है। इसीलिए अगर सवाल है उनके दिल में, आप हैं या कोई और, तो जवाब है आप अभी भी उनके दिल में हैं, लेकिन इस समय उनका इमोशनल स्पेस डिवाइडेड है। किसी दूसरी एनर्जी का प्रभाव मौजूद है और वो पूरी तरह आपके पक्ष में फैसला नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि आपको उनके एक्शन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, केवल उनकी
जो ओकेज़न फीलिंग है उसको नहीं देखना चाहिए। और इस फाइल की सबसे सच्ची तस्वीर ये है, आप उनके लिए ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन अभी आप उनके दिल में अकेले भी नहीं हैं। सो डेफ़िनिटली ये है आज की आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेज़ोनेट करी है तो प्लीज़ क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।